जिस कोयला घोटाले के आधार पर यूपीए की सरकार चली गई, मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री पर तमाम इल्जाम लगाए गए। खुद मौजूदा प्रधानमंत्री जी ने इल्जाम लगाए। वो कोयला घोटाला कुछ था ही नहीं, केवल झूठ था, फसाड था, प्रोपेगेंडा था। यह बात सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गई है और वो तब साबित हुई है जब इसे देखने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जीवित ही नहीं है। कितनी बुरी खबर हो सकती है, इससे ज्यादा बुरी खबर और क्या हो सकती है कि एक व्यक्ति तब जाकर के दोष मुक्त हुआ जब वो इस दुनिया में रहा ही नहीं। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। साल 2024 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। लंबी तबीयत खराब और बढ़ती उम्र के कारण उनका निधन हुआ और वे आखिरी तक एक अच्छा जीवन बिता करके गए। भारत के प्रधानमंत्री बनने का 2 बार उन्हें मौका मिला और भारत की सेवा उन्होंने की भी। शायद दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्रियों की गिनती की जाए तो मनमोहन सिंह उनमें से एक होंगे। शायद दुनिया के बेस्ट परफॉर्मिंग प्रधानमंत्रियों की गिनती की जाए तो मनमोहन सिंह उसमें से एक भी हो सकते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह पर जो सबसे बड़ा लांछन लगाया गया वो कोयला घोटाला था। कोयला घोटाला साल 2011 से लेकर 13 तक देश की राजनीति में सेंट्रल स्टेज पर था। कोयला मंत्री का भी इस्तीफा ले लिया गया, मनमोहन सिंह पर भी सवाल उठाए गए और चुनाव प्रचार में कोयला घोटाले का इस्तेमाल खूब किया गया। देश में बड़े बड़े आंदोलन भी हुए। अन्ना हजारे ने देश में करप्शन को लेकर के अनशन का बड़ा आंदोलन भी चलाया। 11 दिन में सरकार ने उनकी बातें मानी और उनका अनशन तोड़वा भी दिया। लेकिन आज पता चल रहा है कि कोयला घोटाले जैसी कोई चीज शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पूरा एक दशक लगाया गया एक सरकार को बर्बाद करने में, एक पूरा दशक लगाया गया एक व्यक्ति की, एक प्रधानमंत्री की इमेज को खराब करने में। और अब पता चल रहा है कि वो इमेज केवल और केवल प्रोपेगेंडा के सहारे गढ़ी गई थी और उसे बर्बाद भी इसी झूठे प्रोपेगेंडा के तहत किया गया था। पूरा मीडिया भी मनमोहन सिंह को लिंच करने के लिए दौड़ पड़ा था। उस समय का मीडिया ईमानदार हुआ करता था। क्यों? क्योंकि वो सरकार से सवाल कर रहा था। लेकिन उसी मीडिया ने खूब खबरें चलाई। आज वो नेता, आज वो मीडिया आकर के क्या दिवंगत मनमोहन सिंह से माफी मांगेंगे या फिर उस समय की किए हुए झूठी बयानबाजी को एक्सेप्ट करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी का पुराना वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि कोयला चोरी कर लिया गया, अब कोयले को भी तिजोरियों में रखना पड़ेगा। आप ये बयान खुद सुन लीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली में ऐसी सरकार है जो कोयला चोरी कर गई। वो दिन दूर नहीं होगा जब आपको कोयला रखने के लिए बैंक में लॉकर खुलवाना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान उस समय खूब वायरल हुआ। वायरल जैसा टर्म तो होता नहीं था, लेकिन खूब प्रचार किया गया। बताया गया कि मनमोहन सिंह की सरकार जाने वाली है और जो कि हुआ भी। साल 2014 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। उसके बाद 3 बार लगातार सरकार बनाई और इस वक्त भी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पुराने बयान के लिए अब माफी मांगेंगे? बिल्कुल नहीं मांगने वाले हैं। छात्रों ने इतना बड़ा आंदोलन किया तब जाके तो 3 रील सामने आई, उसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर आपको लगता है क्या कि वे सालों पुरानी बात को अब जाकर के दोहराएंगे और माफी मांगेंगे? बिल्कुल नहीं मांगने वाले। रणविजय सिंह ने जनसत्ता पर छपी एक खबर साझा करते हुए क्या लिखा? कोयला घोटाले को लेकर कितनी खबरें चलाई गई, तब मोदी ने मनमोहन सिंह पर तमाम आरोप लगाए थे। अब पता चल रहा है कि ऐसा कोई मामला था ही नहीं, सब झूठ था,
प्रोपेगेंडा था। रणविजय सिंह ने ही एबीपी न्यूज की यह वीडियो साझा की है जिसमें नरेंद्र मोदी की ये बयान दिखाया जा रहा है। इंडिया जेम्स नाम के एक ट्विटर अकाउंट ने 2 तस्वीरें साझा की हैं। उस तस्वीर में एक तरफ अन्ना हजारे हैं जो कि पानी पीते नजर आ रहे हैं, संभवतः यह तस्वीर उनके अनशन तोड़वाने के समय की होगी, और दूसरी तरफ मनमोहन सिंह की तस्वीर है। क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू क्लीन द कोयला स्कैम एलिगेशन अगेंस्ट मनमोहन सिंह एज पर द सीबीआई फाइंडिंग्स। सीबीआई की लंबी जांच हुई। लंबी जांच में कितना समय लग गया होगा? साल 2012 से शुरू हुई यह जांच 1 दशक से भी ज्यादा लंबी है। सीबीआई को 1 दशक से ज्यादा का समय लग गया यह जानने में कि मनमोहन सिंह इस पूरे मामले में गुनहगार नहीं थे। एक समय यह भी था जब मनमोहन सिंह पर छीटाकशी की जाती थी कि इकलौते नेता सदन में ऐसे हैं जो कि बारिश में रेनकोट पहन करके खड़े हैं, यानी कि कोई भी छीटा उनकी तरफ नहीं आ रहा है, या फिर मनमोहन सिंह अपनी तरफ एक भी करप्शन की छीट आने नहीं दे रहे हैं। बात सही थी, मनमोहन सिंह ईमानदारी का रेनकोट पहने हुए थे, जो कि अब जाकर के पता चल रहा है, उनकी मौत के 2 सालों से ज्यादा वक्त के बाद पता चल रहा है। राजदीप सरदेसाई ने भी इस पर एक ट्वीट लिखा है। क्या कहते हैं वो? लाइव लॉ की खबर साझा करते हुए राजदीप सरदेसाई लिख रहे हैं, नोट, इंडियन जस्टिस सिस्टम इज बियॉन्ड रिपेयर। मनमोहन सिंह डाइड इन 2024, नियरली 2 years later द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द ट्रायल कोर्ट ऑर्डर समनिंग हिम इन द कोल ब्लॉक केस and accepted CBI's clean chit. Yet another UPA era case is closed. Its justice delivered after the accused is no longer alive to receive it. सबसे बुरी खबर यही है कि मनमोहन सिंह खुद के ऊपर से हटते हुए आरोपों को देखने के लिए अब मौजूद भी नहीं है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।